हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे पेज को सेटअप कर लिए थे अपने नॉर्मल यूज़र के पैनल में, और एडमिन के पेज को, एडमिन का डैशबोर्ड तो जो था उसको हमने पूरा टेस्ट कर लिए थे। तो अब बारी है, हमारा जो यूज़र का पैनल है वो भी पूरा बन चुका है। अब उसको टेस्ट करने वाले हम लोग कि पूरा काम कर रहा है कि नहीं, कहीं पे एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करेंगे ऐड सेल से। तो पहले डेटाबेस देख लेते अपना। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक अभी डीएक्टिवेटेड है, ज़ीरो है, मतलब एक है एक्टिव। तो एक्टिव प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट 3, इसकी क्वान्टिटी है 80। तो अभी इसको हम इशू करवाने वाले हैं। तो करते हैं, मतलब इशू मतलब कि ऐड सेल करवाने वाले हैं। तो यहाँ भी प्रोडक्ट 3 आ गया, क्योंकि एक प्रोडक्ट यहाँ से डीएक्टिवेटेड है। अगर इसको मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ, मतलब एक्टिव कर देता हूँ, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिखाने वाला है, उसके लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। तो ये देख सकते हैं। तो अभी प्रोडक्ट 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे 80 है 3 की। तो यहाँ से 10 क्वांटिटी में बाय करने वाला हूँ। करते हैं ऐड सेल्स। तो एक चीज़ यहाँ पे एरर आ गया। पहला, ये जो टेक्स्ट है वाइट में है, तो ये दिख नहीं रहा है। तो इसको हमको ब्लैक करना है, ब्लैक, रेड या ग्रीन कर सकते हैं। तो पहले ये चेंज कर लेते हैं, अप्लाई। तो जैसे जैसे हमको एरर मिलते जाएगा वैसे हमको चेंजेस करते जाना है। तो 700 रुपीज़ का बन गया बिल। अब यहाँ पे चेक करते हैं स्टॉक में। यहाँ पे अभी देख सकते हैं अभी 80 है क्वांटिटी। तो ये देखिए यहाँ पे 10 डिटेक्ट हो चुका है। तो अभी पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। तो आते हैं ऐड सेल्स पे। आगे हम लोग ऐड सेल्स। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कंडीशन हमने कहाँ लगा के रखी है। ये आगे टेक्स्ट वाइट, इसको करना है टेक्स्ट डार्क, और टेक्स्ट डेंजर भी कर सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज़ बता सकते हैं, इसको आप लोग कर सकते हो अलर्ट, अलर्ट डेंजर। ठीक है, अब एक और सेल करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो प्रोडक्ट 1 का करते हैं। तो प्रोडक्ट 1 का स्टॉक कितना है यहाँ पे 100 है। तो अभी हम इसका 30 क्वांटिटी ख़रीदने वाले हैं। ऐड सेल्स, ठीक है, ये आ गया। अभी क्या करना है, इसका चार्ज थोड़ा पैडिंग दे देना हमको। पैडिंग बोल सकते हो, मार्जिन बोल सकते हो। मार्जिन दे देते हैं इसको। तो मार्जिन कर देते हैं 5। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट 3 पे। तो प्रोडक्ट 3 के यहाँ पे 70 क्वान्टिटी है। अपडेट कर देते हैं इसको, रिफ्रेश करके ये भी 70 हो चुका है। अब यहाँ से मैं 10 और क्वान्टिटी बाई करने वाला हूँ। करते हैं ऐड सेल्स। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है ये। ओके, ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफाइल। तो हमारा यूज़र का नाम है टेस्ट। तो प्रोफाइल हम लोग एंड में करने वाले हैं। अगर बाई चांस कोई भी गलती हो गई तो उसको लास्ट में फिक्स करेंगे प्रोफाइल को। बाकी चीज़ चेक कर लेते हैं। आते हैं व्यू प्रोडक्ट्स पे। तो व्यू प्रोडक्ट्स पे हमको जो नॉर्मल यूज़र है वहाँ पे एडिट का और डिलीट का ऑप्शन नहीं रहेगा उसके पास, तो इसको हटा देना है पूरा। सारी फाइल्स पहले बंद कर लेते हैं। तो आगे हम लोग व्यू प्रोडक्ट्स। अब वहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मल यूज़र है वो। सिर्फ जो हमारा एडमिन है वो कर सकता है, और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो ये हमने हटा दिया। ठीक है, रिफ्रेश कर करते हैं पेज को। ठीक है, हट चुका है। अभी दोनों कॉलम को भी हटा देंगे यहाँ से। कॉलम के लिए यहाँ से कॉलम का नेम हटा देंगे, तो वहाँ से भी हट जाएगा वो। ठीक है, एक बार सर्च करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सर्च करते हैं प्रोडक्ट 3। ठीक है, आ रहा है। अब जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट 1 नहीं है, तो हम नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट 2 नहीं है, तो प्रोडक्ट 2 सर्च किए। तो यहाँ पे आके 0 रिकॉर्ड फाउंड। तो इसको क्या करते हैं, हम पूरे रो में यहाँ पे फैला देते हैं यहाँ तक। तो कितने कॉलम है एक बार काउंट करना पड़ेगा हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 है अब, सॉरी 8 है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉल्स पेन। ठीक है, हमने कॉल्स लिख के छोड़ दिया था, कॉल्स पेन लिखना होता है एक्चुअली में। तरह सर्च करते हैं प्रोडक्ट 10, करते हैं सर्च। ठीक है, अब परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया शायद तक, तो इसको हम लोग, हाँ हमारे पास यहाँ पे 8 ही था। फिर से चेक करेंगे। प्रोडक्ट 3, ठीक है, तभी भी ज़्यादा लग रहा है। होम पे आए, आगे व्यू प्रोडक्ट्स पे सर्च करते हैं प्रोडक्ट 1। ठीक है, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्ट 2 हमारे पास नहीं है, 2 को हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक दे देते क्लास। इसको कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट
सेंटर, तो इससे जो टेक्स्ट है हमारा ये सेंटर में आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक बार कॉलम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। तो कॉल स्पेन ज़्यादा ले रहा है तो इसको हम कम करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको 8 करते हैं। तो 8 में ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको 7 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर्च करते हैं, इसे सर्च करते हैं हम लोग प्रो। तो प्रो मतलब कि स्टार्टिंग का जितने भी प्रो रहेगा वो सर्च होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप नेम से और उसके डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो ये काम कर रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अब बात है टोटल सेल्स पे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीज़, हमने अभी 10 की क्वांटिटी, 30 की क्वांटिटी, 10 की क्वांटिटी में अभी लास्ट में बाई किया, तो ये लास्ट में आ गया। तो हमको यहाँ पे शो क्या करवाना है कि जो सबसे लास्ट में बाई हुआ है, मतलब कि अभी करेंटली बाई हुआ है, वो ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं व्यू सेल्स पे। ये आ गया हम लोग व्यू सेल्स। अब यहाँ पे हमारी क्वेरी कहाँ पे ढूंढते हैं, तो हमारी क्वेरी है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हमको एक चीज़ लिखना है, यहाँ पे ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाय हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा डेट हमारा, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। तो अपडेटेड एड रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अपडेट जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी ऊपर आना चाहिए। अपडेटेड एट DESC, ठीक है। चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं बस पेज को, तो देख सकते हैं अभी लास्ट में जो हमने बाई किया ऊपर आ गया। अब डेट भी देख सकते हैं वहाँ पे बस 30 है, तो ये काम कर रहा है प्रॉपर। अब सर्च करके देख लेते हैं यहाँ पे भी। अब जैसे कि हमको सर्च करना है क्वांटिटी, हमने 30 सेल कहाँ हुई थी हमको याद नहीं आ रहा है, तो ये देख सकते हैं ये आज का डेट का है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको इशू करवाया था, एड सेल्स किया था, काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्यू स्टॉक्स पे। ठीक है, अभी हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे 60 और 70 स्टॉक बचा हुआ है। यहाँ पे एक बार सर्च करके देख लेते हैं हम लोग। तो प्राइस जिसकी हम 70 है उसको हमको देखना है, करते सर्च। तो यहाँ पे दोनों आ गए। दोनों क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी भी इसकी 70 है और इसका प्राइस भी 70 है। तो अब मैं इसका करता हूँ प्राइस जिसका 12 है वो आ जाए हमारे पास। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट चीज़ हमारा क्या है, प्रोफाइल काम कर रहा है कि नहीं। तो अब सर्च करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम इसका टेस्ट है, तो इसका कर देता हूँ टेस्ट। हम करते हैं यहाँ पे एडिट एडमिन, डेटाबेस में चेक करते हैं हुआ है कि नहीं। तो यूज़र नेम इसका टेस्ट ही है, ये काम नहीं कर रहा है। तो इसमें देखते हैं प्रोफाइल का हमने बैकएंड लिखा है कि नहीं। तो प्रोफाइल का बैकएंड तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ आ रही हैं। जैसे कि चेक कर लेते हैं पहले हम लोग कहाँ फंस रहे हैं। तो अगर पासवर्ड एम्प्टी नहीं है तो ये काम करेगा, पासवर्ड एम्प्टी है तो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट यूज़र में कर दिया, तो ये यूज़र नेम को हमको डायनेमिकली फैच करना है। तो जहाँ पे यूज़र नेम आएगा ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेशन में यूज़र नेम आ गया, तो सेशन का ये यूज़र नेम आ गया। तो वेयर यूज़र नेम इक्वल टू, फिर यहाँ पे सिंगल कोट से डबल कोट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है यूज़र नेम। तो यहाँ पे यूज़र नेम, जहाँ पे यूज़र नेम ये है वहाँ पे यूज़र नेम को चेंज कर देना है। क्या क्वेरी है भाई, और यहाँ भी सेम चीज़ आएगी। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यूज़र का जो ये है आईडी वो डायनामिकली फैच होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह हम यूज़र नेम को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चेक करते हैं, यहाँ पे हम उसको कर देते हैं टेस्ट, हम करते हैं अपडेट। अब चेक करते हैं यहाँ पे डेटाबेस में, अभी भी नहीं आया, तो अभी भी कोई गलती हो रही है। चेक करते हैं, सबसे पहले बटन चेक कर लेते हैं किस नाम से हमने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जहाँ पे यूज़र नेम है उसकी हम आईडी फैच कर लेते हैं। यहाँ पे $SQL इक्वल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, हमको तो बस आईडी चाहिए तो आईडी फैच कर लेते हैं। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र
यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। तो यूज़र नेम को चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम ही है। ठीक है, अब यहाँ से हमको आईडी मिल जाएगी, तो इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं हम लोग। $res रिज़ल्ट $con। तो यहाँ पे हम उसको करवा लेंगे एग्जीक्यूट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा SQL। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हमको क्या करवाना है, आईडी को फैच करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रो, और हमको हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो पहले रिज़ल्ट जो भी है उसमें हमको क्या करवा देना है, फैच अशोक। मतलब डेटाबेस से हमारा जो वैल्यू है, उसको डेटा है, उसको फैच कर देना है, फैच अशोक। ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, आईडी। तो $id इक्वल टू $रो। अब रो में हमको क्या चाहिए, उसकी आईडी। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, आईडी सही रहेगी, और इसकी जगह आप ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो। तो आ गया आईडी। अब जहाँ पे भी यहाँ पे वेयर कंडीशन, वहाँ पे हम लिख देंगे आईडी, और यहाँ पे भी लिख देंगे आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर कंडीशन में आईडी का यूज़ कर लेगा फाइंड करने के लिए। अब चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। पेज को कर ले रिफ्रेश। तो अभी यूज़र नेम सेट नहीं है। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई हमसे। लाइन 7 में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। लाइन 7 मतलब कि ये वाली हमारी SQL वाली लाइन। तो एक बार हम लोग लॉग आउट करके लॉगिन कर लेते हैं फिर से। आ गया हमारा टेस्ट 1 2 3 4। ठीक है, आ गया लॉगिन। ठीक है, आ गया प्रोफाइल, अभी भी है। ठीक है, देखते हैं कौन में एरर क्यों आ रहा है। कौन तो हमारा डिफाइंड है पहले से ही। अच्छा, तो यहाँ पे दिक्कत समझ में आ गई मेरे को, क्योंकि डेटाबेस का वेरिएबल इसको मिल नहीं रहा है, कनेक्शन का क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि डेटाबेस को हमने ऊपर फैच कर रखा है, जबकि हमको करना चाहिए सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में। और ये हमारा SQL ऊपर था, हमारा डेटाबेस की फ़ाइल नीचे थी लिंक, इसीलिए। अब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र नेम है, तो लाइन 8 में एरर आ रहा है। लाइन 8 हमारा यहाँ पे यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम की जगह हमको यहाँ पे यूज़र कर देना है। ठीक है, कर दिया रिफ्रेश। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं टेस्ट। करते हैं एडिट एडमिन, चेक करते हैं डेटाबेस में। तो अभी भी नहीं आया, एक बार और चेक करते हैं। यहाँ पे डाल दिया टेस्ट, पासवर्ड इसका डाल देते हैं जो भी है 1 2 3 4। करते हैं एडिट। अभी भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, एक बार और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, रिफ्रेश सेट हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, यहाँ पे नेम आ गया। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो तब तो इसको फैच ही नहीं करना है। ठीक है, तो यूज़र नेम आ गया। तो अपडेट। अच्छा, तो यहाँ पे एक गलतियाँ हो गई हमसे। यहाँ पे हमने टेबल का नाम गलत डाल दिया। तो यहाँ पर डालना यूज़र, हमने गलती से एडमिन डाल दिया यूज़र। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। अब प्रॉपर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया टेस्ट, तो इसको कर दिया मैं टेस्ट, कर दिया एडिट एडमिन। तो क्या आ रहा है, लाइन 11 में एरर आ रही है। लाइन 11 मतलब कि हमारी आईडी फैच नहीं हो रही उसको। एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं इसको फैच हो रही, क्योंकि हमारा यूज़र नेम चेंज हो चुका है। अभी हमारा यूज़र नेम टेस्ट है, और यहाँ पे टेस्ट से उसमें लॉगिन है। तो हम ये करने वाले कि जब भी कोई पासवर्ड यहाँ पे चेंज करें, अगर यूज़र नेम चेंज करे या पासवर्ड चेंज करे, तो उसको कर देंगे यहाँ से लॉग आउट, कि फिर से लॉगिन कर ले नए यूज़र नेम के साथ। तो यहाँ पे हमको कर देना है लॉग आउट, कर देना लॉग आउट। ठीक है, अब हम लोग लॉग आउट कर लेते हैं, और इस बार लॉगिन करेंगे हम लोग नए यूज़र नेम के साथ, जो कि हमारा है टेस्ट। तो पहले हम लोग कर रहे थे टेस्ट से, आगे 1 2 3 4, ये हो गया लॉगिन। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक बोरा लिख देंगे, यहाँ पे एक वो दे देंगे हम लोग, नोटिस दे देंगे। अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड चेंज किया है तो उसी तो एडिट करने के बाद उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर दे देंगे सबसे, यहाँ पे ऊपर या नीचे दे सकते हो, तो यहाँ नीचे दे देते हैं हम लोग यूज़र नेम के बाद जो लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे आगे हम लोग पैराग्राफ में दे देते हैं, इफ़ यू हैव चेंज यूज़र नेम और पासवर्ड so after editing it will redirect to login page, so just login with new credentials। चेक करते हैं, ठीक है आ चुका है। तो इसको भी हम लोग रेड करने वाले क्योंकि वार्निंग है। अब बाई चांस किसी यूज़र ने चेंज कर दिया, उसका लॉगिन नहीं हो पा रहा वापस, तो वो परेशान हो जाएगा। उसके लिए हम लोग अब दे देंगे यहाँ पे अलर्ट का यूज़ कर देते हैं इससे अच्छा, अलर्ट सही रहेगा यहाँ के लिए, ठीक है। आगे इफ़ यू हैव चेंज यूज़र नेम और पासवर्ड सो आफ्टर एडिटिंग इट विल रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, शो जस्ट लॉगिन विद न्यू क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये पूरा काम कर रहा है प्रॉपर। और आप एडमिन पैनल तो देख ही चुके हो आप लोग, तो एडमिन में भी लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड रहेगा 1 2 3 4। तो उस वक्त क्या हुआ था कि पासवर्ड वहाँ का भी चेंज हो चुका था। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे एडमिन पैनल में, तो उसका टेस्ट नाम हो चुका है एडमिन की जगह, क्योंकि यहाँ पे हमने इस डेटाबेस में हमने चेंज कर दिया गलती से, इसीलिए यहाँ पे आ गया एडमिन। तो हम जो तुम्हारा 3 बार एरर आ गया था, 3 बार चेंज नहीं हुआ था, तो इसलिए हुआ था क्योंकि एडमिन टेबल के अंदर चेंज कर रहा था। अब हम लोग को चाहिए था यूज़र में, तो इसलिए बार बार हम हमारे करने के बावजूद वो हुआ नहीं था। ये हो गया लॉगिन, ठीक है। बाकी चीज़ तो आपने देख लिया, पूरा वर्किंग है, एडिट पूरा काम करता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, इसको हम लोग होस्ट करने वाले हैं अपने सर्वर पे। तो कैसे होस्ट करने वाले पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी प्रोडक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।